पाठशाला पे मेरे पापा आपसे लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ सवाल करवाएंगे, तो पापा जी करवाइए। थैंक यू बेटा, मेरे को अपने YouTube चैनल पे कॉल करने के लिए। बच्चों, ये मेरी बेटी का YouTube चैनल है जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में मैं जो टॉपिक इस समय पढ़ा रहा हूँ आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ नए सवाल आज के वीडियो में मैं कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताया था, ठीक है। मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पिछले वीडियो में आपको इसका फुल कंसेप्ट बताया था और कुछ सवाल भी करवाए थे। आज मैं आपको कुछ नए सवाल करवाऊंगा जो कि पिछले वीडियो से बिल्कुल अलग है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो केस बताया था उसमें पेंडुलम का ही केस एक आया था इस तरीके से, जिसमें एक पेंडुलम जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मोशन करता, और उसके डिफरेंट केस आए थे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिर्फ पेंडुलम ना होकर के कुछ और भी केसेस होते हैं, तो चलिए उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए इसमें क्या है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन ये है कि देखिए ये एक हमारा रिंग है इस तरीके से। रिंग अच्छा नहीं बना, चलिए हम दूसरा बना देते हैं। ये एक हमारा इस तरीके से एक रिंग है, ठीक है। रिंग के अंदर एक छोटा सा बॉल यहां पे रखा हुआ है जिसका मास है हमारा m, ठीक, मास है m। इस रिंग का रेडियस है हमारा r, ठीक। और इस मास को हम क्या करते हैं, एक वेलोसिटी देते हैं, वो देते हैं √10gr। इस टाइप से एक वेलोसिटी देते हैं इसको यहां पर, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब जो है हमारा जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5√gr से ज्यादा होगी, √5gr से ज्यादा होगी, तो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। ये हमारा जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था, ठीक। अब देखिए 10gr है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक। यहां पर इतनी बात हुई। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में जो बात पूछा है वो ये पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हेन particle is at point B and C, ठीक। अब पॉइंट बी और सी कहां है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। पॉइंट बी है इस जगह पे, यानी कि ये जब पार्टिकल यहां आता है, और सी है यहां पे जब ये पार्टिकल यहां आता है बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर, और यहां से 90 पे आता है जब ये हमारा पॉइंट है बी, ठीक। जब हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे हो और इस पॉइंट पे हो, तो इसके थ्रू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा उसका जो है रेशियो क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो NB है, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो NC है। तो हमसे जो चीज पूछ रखी है वो पूछ रखी है NB रेशियो NC। ये चीज पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। ये चीज पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में या पेंडुलम वाले क्वेश्चन में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था वो हमको टेंशन की फोर्स से मिल रहा था। यहाँ टेंशन तो है नहीं, यहां पर है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये सपोज करिए पॉइंट ए है, और यहाँ पे NA हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है हमको देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है जो हमारा काम आता है सर्कुलर मोशन के होने में, ठीक। ये हुई हमारी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कि हमको सर्कुलर मोशन के लिए जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, ठीक। अब देखते हैं इसके ऊपर और कौन से फोर्स पॉइंट पे लग रहे हैं। तो एक फोर्स हमारा लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, ठीक है, mg। और यहां से हमने इसको वेलोसिटी दी तो ये ऊपर की ओर चलने लगा, सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आ गया। तो अब देखिए सबसे पहले यहां पे निकालते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम निकालते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगने वाली फोर्सेस को देखते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए एक हमारा mg इस तरीके से लग रहा है, ठीक। और इसकी वेलोसिटी सपोज करिए हो गई vb इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
लगेगा mvv स्क्वायर बाई आर और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए लिया है क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही बैठे हुए हैं और वहीं से हम इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम कहां पे हैं? हम इस पार्टिकल पे हैं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसका हम एफबीडी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एफबीडी कुछ इस तरीके से बन रहा है। हमारी फोर्सेज इधर आ रही है एनबी और इधर आ रहा है एमवीबी स्क्वायर बाई आर और एक हमारा जो है एमजी का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम हॉरिजेंटल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, एनबी इक्वल टू एमवीबी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा आया। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी कितना है, एमवीबी स्क्वायर बाई आर। अब यदि हमको वीबी पता लग जाए तो हमारा जो है एनबी पता लग जाएगा। तो अब वीबी निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही कायदे से बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारा जो है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, कोई ऐसा फोर्स नहीं लगता जिसके कारण से जो है हमारी एनर्जी कंजर्व ना रहे। तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगा, यू ए प्लस के ए बराबर यू बी प्लस के बी, ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने क्या किया, एनर्जी जितनी यहां थी और यहां थी दोनों को इक्वेट कर दिया। अब देखते हैं कि यहां पर कितनी एनर्जी थी। तो बच्चों देखिए, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, यानी कि जीरो लेवल मान लिया। तो यहां पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी और इस पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी है वो है √10 g r। ठीक है, √10 g r। तो यहां पर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा mva स्क्वायर बराबर यूबी। यूबी देखिए, ये जो पार्टिकल यहां से यहां यानी कि r तक चला गया तो कितनी हाइट चढ़ा, r। तो यहां पर हमारे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgr प्लस 1/2 mvb स्क्वायर, ये हो गया। देखिए ये हमारी इक्वेशन बना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए m से m हमारा कट जाएगा और क्या आएगा, 1/2 va स्क्वायर बराबर gr प्लस 1/2 vb स्क्वायर। ठीक, ये हमारा बना इक्वेशन। अब देखिए va हमारा कितना है, va है हमारा 10 gr। इसको हम यहां पे रखेंगे इस तरीके से, va हमारा √10 gr, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 gr। ठीक, तो ये हो गया हमारा 10 gr बराबर gr प्लस 1/2 vb स्क्वायर। सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई ना करें, इसको काट दें तो हमारा आ रहा है 5 gr। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा 1/2 vb स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ रहा है 4 gr। इसका मतलब हुआ vb स्क्वायर इज इक्वल टू 8 gr। ये हमारा हो जाएगा vb स्क्वायर की वैल्यू। अब vb स्क्वायर की इस वैल्यू को हम इसमें यहां रखेंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। तो m/r vb स्क्वायर हमारा कितना है, 8gr। 8gr से ये कट गया, r से r, तो ये आ गया हमारा 8 mg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी हमारा आ गया इतना। इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, nb इक्वल टू 8 mg। ठीक है बच्चों, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट सी निकालना है। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट सी निकालना है। तो चलिए अब उसके लिए हम देखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं जब जो है ये पार्टिकल पहुंचता है सी पे। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बाहर की ओर काम कर रहा है। हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे जो कि बाहर की ओर लगेगा। ठीक, ये हो गया। तो यहां पर हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो mg नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इस तरीके से हो जाएगा ये mvc स्क्वायर बाई आर। ठीक, एफबीडी बनाते समय पॉइंट मास बनाया जाता है, लेकिन पॉइंट मास थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं मास का जो डिजाइन होता है वही बनाता हूं। और आप जैसा उचित समझे वैसा करिएगा, चाहे तो पॉइंट मास बना लीजिएगा, चाहे जैसा शेप हो बॉडी को वैसा बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
इसका एबीडी, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने में देखिए क्या आ रहा है, mg प्लस एनसी इक्वल टू mvc स्क्वायर बाई आर, यानी कि हमको निकालना है एनसी, तो वो जाएगा mvc स्क्वायर बाई आर माइनस mg। ठीक है, यानी कि हम यदि यहां पर mg तो हमें पता ही पता है, यदि vc की वैल्यू निकाल ले तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट सी यानी कि एनसी हमको पता लग जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, वीसी निकालने के लिए फिर हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो फिर देखिए हम लगा रहे हैं यूए प्लस के बराबर यूसी प्लस के सी, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब देखते जाते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है ए पे, और ये है हमारा 1/2 mva स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, यूसी। यूसी हमारा क्या है, mg, और कितना हाइट चढ़ा 2r, देखिए r ये और r ये, तो ये हो गया हमारा 2r। ठीक, प्लस 1/2 mvc स्क्वायर, 1/2 mvc स्क्वायर। m से m हमारा जो है सारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम va की वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 इंटू 10gr ये हो गया, और ये आ गया 2gr प्लस 1/2 vc स्क्वायर, ये हो गया। सेम तरीके से सॉल्व करते हुए जाएंगे, 5gr बराबर माइनस 2gr प्लस 1/2, माइनस 2gr नहीं होगा 2gr होगा, और ये आ गया 1/2 vc स्क्वायर, यानी कि 1/2 vc स्क्वायर इक्वल टू 3gr एंड vc स्क्वायर इक्वल टू 6gr, ये आ गया vc स्क्वायर की वैल्यू। अब इस vc स्क्वायर की वैल्यू को हम यहां लिख देंगे, तो vc स्क्वायर की वैल्यू हम यहां साइड में लिख लेते हैं 6gr। अब देखते हैं इसके बाद जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आता है हमारा। ठीक, ये क्या आता है इस तरीके से। तो देखिए एनसी हमारा कितना निकल रहा है, एनसी आ रहा है m/r, vc स्क्वायर की वैल्यू आई हमारी 6gr, ये हो गया 6gr माइनस mg। ठीक है, r से r हमारा कैंसिल हो गया, ये आया 6mg माइनस mg, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो एनसी की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 5mg। ठीक है, हम एनसी की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लेते हैं, ये आ रही हमारी 5mg। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है रेशियो। तो रेशियो निकालना बच्चों कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, क्या करेंगे, NB डिवाइडेड बाई NC, ये कर लेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, 8mg डिवाइडेड बाई 5mg, और इसलिए NB रेशियो NC जो होगा वो हमारा होगा 8:5। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये बच्चों हो गया इसका आंसर। और देखिए ये सवाल जो था ये स्ट्रिंग बेस नहीं था, ये एक अलग टाइप का सवाल था, कंसेप्ट पूरा का पूरा वही लगा था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके इस सवाल में करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन चाहे किसी भी फ्रेम में हो रहा हो, फ्रेम का मतलब है कि किसी भी तरीके का हो रहा हो, ठीक है, उसमें कंसेप्ट यही लगेगा। ये हमारा नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब हम नीचे से वेलोसिटी देते हैं ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे होते हैं जिसमें जो है ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन ऊपर से अबव से स्टार्ट होता है और पार्टिकल नीचे आता है। ठीक है, तो उसमें भी यही कंसेप्ट लगता है, कंसेप्ट नहीं बदलता है। तो अब देखिए जब ऊपर से नीचे आता है वो वाला केस हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास हेमी स्फीयर या इन्वर्टेड बाउल होता है जिसके ऊपर एक मास रख दिया जाता है और वो धीरे धीरे स्लोली नीचे आता है। तो देखते हैं क्या होता है, अब उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऊपर से नीचे की ओर किस कंडीशन में हमारा मोशन होता है। ये सपोज करिए कि कोई हमारा हेमी स्फीयर है या कोई इन्वर्टेड बाउल है। ठीक, इन्वर्टेड बाउल है और इसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है, इस तरीके से छोटा सा मास m रखा हुआ है। और क्या होता है कि इसके मास के और इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और इसको हल्का सा जर्क मिलता है और उसकी वजह से ये इस तरीके से आने लगता है। और इसका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो यहां पर आकर के इस इन्वर्टेड स्फीयर का जो सरफेस होता है वो छोड़ देता है और यहां से थोड़ी दूर पे यहां पे आकर के इस तरीके से गिरता है। ठीक, ये होता है
मोशन इस वाले मास का ऑन ए हेमी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, ठीक, एक हेमी स्फेरिकल स्मूथ सरफेस के ऊपर मास रखा हुआ, उसका ये होता है मोशन, इस तरीके से आता है। ठीक, ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें जो है यहां से यहां तक की दूरी में जो ये मास होता है ये एक वर्टिकल आर्क के ऊपर चलता है, वर्टिकल सर्कुलर आर्क के ऊपर चलता है। तो देखते हैं कि यहां पर क्या चीज होता है। ठीक, देखिए इसका मास m है मान लिया हमने, और इसका रेडियस है हमारा r, ठीक है, रेडियस है r, और यहां से थोड़ा सा चला तो यहां पर आकर के थोड़ा सा रुक गया। सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक, ये एंगल थीटा है, और इस जगह पर के आकर के इसकी वेलोसिटी हो गई हमारी v। ठीक, यहां हमारी वेलोसिटी कितनी है, यहां हमारी वेलोसिटी है 0, u हमारा है 0, और यहां पर आकर के वेलोसिटी हो गई v। तो अब देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। देखिए एक तो हमारी फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और यदि हम इसी मास के रेफरेंस से देखें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी mv²/r, और यहां पर एक हमारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लगेगा। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, और यहां पर इसका एक कंपोनेंट मिलेगा हमें mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, इस मास के ऊपर इतने हमारे जो है फोर्स लग रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, यदि ये एक सिचुएशन बनी हुई है और सपोज करिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमारा जो सवाल है पहला वो है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड velocity of particle at point B। ये हमारा है क्वेश्चन। यहां पे है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी, यहां कर लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी, एट पार्टिकल। मतलब पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल इसके ऊपर रखा है इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां पे लगेगा। ठीक, ये हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एफबीडी बनाते हैं, किसका, इस वाले मास का एफबीडी बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा हो गया mg नीचे की ओर, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है mv²/r, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट मिल रहा है mg cos थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो अब देखिए ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है mg cos थीटा इक्वल टू n प्लस mv²/r। ये आ गया। हमको क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है एट द पार्टिकल, ठीक, मूविंग पार्टिकल के ऊपर। तो हमारा क्या आ रहा है, ये देखिए आ रहा है mg cos थीटा माइनस mv²/r, ये हमारा आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बच्चों यदि हमको v पता हो तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगा। ठीक, तो देखते हैं v किस तरह निकालेंगे। तो इसमें भी वही कंसेप्ट आएगा कि इसमें भी जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है नहीं, और जितनी और अदर फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी फोर्स हमारी है कंजर्वेटिव, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कारण हमारा कोई वर्क नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये हम लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, UA प्लस KA बराबर UB प्लस KB। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमने A पॉइंट को रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। चलिए इक्वल टू, अब देखते हैं कि UB क्या है। अब देखिए B है, ये पॉइंट ये है, इसको हम यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ऐसे आ गया, और ये पॉइंट हमारा है B, ये है A। तो पार्टिकल हमारा कितना आया, वर्टिकली इतना नीचे आया ये हिस्सा। ठीक है, ये है थीटा, ये है r, तो ये हो गया हमारा r cos थीटा, ये पूरा r था, तो ये आ गया r माइनस r cos थीटा। ठीक,
तो पार्टिकल हमारा कितना नीचे आया, r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए नीचे की ओर आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस mg r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस kb। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है हमारा v। तो देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आएगा, वो आएगा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mg r 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा आ गया, m से m कट गया और v स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 2g r 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी भी पूछी थी, वेलोसिटी की हमारी ये वैल्यू आ रही है, यानी कि हम वेलोसिटी लिख सकते हैं 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। और ये किसी भी पोजीशन के लिए, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, जब तक ये पॉइंट मास इसके कांटेक्ट में रहता है तब तक जो है वेलोसिटी की ये एक्सप्रेशन हमारा निकल गया। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लेते हैं, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखिए v स्क्वायर की ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए बच्चों क्या हुआ, n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m बाई r, और v स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए r से r कट गया और हमारी जो वैल्यू आई वो आई mg cos थीटा माइनस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया, जो कि आएगा mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा। तो कुल मिला के जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा आ रहा है एट पॉइंट बी पे, वो हमारा आ रहा है 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वेलोसिटी हमारी हुई 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये वेलोसिटी थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं, जो भी थीटा की वैल्यू दी हो उस पर हम निकाल सकते हैं। इसमें भी हमने जो कंसेप्ट अप्लाई किया वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही हमारा कंसेप्ट अप्लाई हुआ। अब देखिए बच्चों, इसमें एक और इसके बाद क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। वो ये होता है कि इसमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालिए जब ये सरफेस को छोड़ देता है, मतलब ये बाउल या हेमिस्फीयर जो कुछ भी है उससे इसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक, कांटेक्ट खत्म हो जाता है। फाइंड द वेलोसिटी, लिखिए फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट where moving particle leave the सरफेस को वो छोड़ देता है। ठीक है, लीव द सरफेस, ये बात है कि इसको छोड़ देता है। अब देखिए बच्चों, फिर वही काम करेंगे। देखिए इसका फिर डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा mg, और ये हो गया हमारा mv स्क्वायर बाई r, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये हो गया हमारा mg cos थीटा। ये हो गया। तो अब देखिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाने के बाद फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, और ये हो गया n प्लस mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा ये हमारा जो है आ गया फोर्सेस को बैलेंस करने पे इक्वेशन फाइंड आउट हुई। अब बच्चों, जहां पर जिस पॉइंट पर ये पार्टिकल स्फीयर के सरफेस को छोड़ेगा उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा कांटेक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहती है तभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो जो हमारा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां रखेंगे 0 प्लस mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये आ गया, m से m कट गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया gr cos थीटा। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट
जी आर कॉस थीटा। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई किस चीज की, वेलोसिटी की, जब जो है मूविंग पार्टिकल सरफेस को छोड़ देगा और यहां से इस तरीके से फ्री फॉल इसका होगा अंडर ग्रेविटी। ठीक, ये हमारा हुआ जो वेलोसिटी एट द पॉइंट वेयर पार्टिकल लीव द सरफेस। अब यहां पे एक और इसके बाद क्वेश्चन बनता है, एट व्हाट एंगल, नोट करिए, एट व्हाट एंगल पार्टिकल विल लीव द सरफेस, मतलब अब क्या है, हमको ये एंगल निकालना है कि किस एंगल पे आकर के ये जो है पार्टिकल सरफेस को छोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हमारे वेलोसिटी तो पता लग गई, अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, यू ए प्लस के ए बराबर यू बी प्लस के बी, ये हो गया। यू ए है हमारा 0, के ए है हमारा 0 और यू बी जो होगा वो होगा हमारा माइनस एम जी 1 माइनस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी और ये आपको बताया था कि आर 1 माइनस कॉस थीटा किस तरीके से आया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम करेंगे एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये आ गया, एम से एम कट गया, ठीक है, एम से एम कट गया और वी स्क्वायर की वैल्यू आई 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमको एक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ जो कि जो है हमको मिला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाने पर, और ये एक्सप्रेशन है हमारा वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन हमको ये मिला था, ये भी वी स्क्वायर था और ये भी वी स्क्वायर है। यहां पर भी जो है पार्टिकल सरफेस को छोड़ रहा है और यहां पर भी पार्टिकल सरफेस को छोड़ रहा है, यानी कि ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं GR cos थीटा इज इक्वल टू 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया, ठीक है, GR cos थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos थीटा, ये दोनों एक्सप्रेशन आया, इसको हमने दिया काट और ये आया cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, इसको इधर लिखेंगे तो आ जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये आ गया एंगल। ठीक है, ये एंगल आ गया, इस एंगल पे जो है पार्टिकल जो है सरफेस को छोड़ देगा। अब देखिए इस एंगल को जरा ध्यान से देखें तो इसमें जो थीटा आया है वो ना तो आर पे डिपेंड कर रहा है, ना वी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ना मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि चाहे हमारा ये वाला सरफेस कितना भी बड़ा हो, ऊपर कितना भी बड़ा मास रखा हो और भी फैक्टर जो भी हो, इसी एंगल पे आकर के पार्टिकल हमारा जो है सरफेस को छोड़ देगा, सरफेस से वो अलग हट जाएगा। तो इस एंगल को हम याद कर सकते हैं। ठीक, इस एंगल को हम याद कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए कि किस एंगल पे छोड़ेगा, और ऑप्शन में दे दे कि 4 ऑप्शन दे दे, उसमें एक ऑप्शन ये होगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी तरीके से, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, उसको कई तरीके से जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको यदि पूरी बात क्लियर है तो आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, देख लीजिए उसी वही एक्सप्रेशन काम आएगा, इसलिए मैं वो ये कहता है कि एट व्हाट हाइट, ठीक है, जैसे सपोज करिए पार्टिकल यहां से चला और यहाँ पे आके वो छोड़ देता, कॉन्टेक्ट छोड़ देता है, तो पूछता है एट व्हाट हाइट फ्रॉम ग्राउंड एंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम टॉप पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल विल लीव द कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्फीयर। इस टाइप का क्वेश्चन ये लिखता है। तो सपोज करो ये H1 है और ये H2 है हाइट, तो H1 और H2 हमारा हो गया R। ठीक है, H1 प्लस H2 हमारा R होगा, और इस फिगर से हमारी जो बात क्लियर हो रही है वो हो रही है कि H2 इज इक्वल टू R cos थीटा होगा, यानी कि H1 इज इक्वल टू R माइनस R cos थीटा होगा।
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है जब पार्टिकल हमारा सरफेस को छोड़ देता है, वो आया हमारा 2/3। ठीक, वो आया हमारा 2/3। तो अब देखिए यदि हमें H1 की वैल्यू निकालनी है, H1 यानी कि टॉप से कितने नीचे पे आकर के ये कांटेक्ट छोड़ेगा, तो H1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R1 माइनस कॉस थीटा, ये आया। तो कितना हुआ, R1 माइनस 2/3, ये आ गई वैल्यू। तो R की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही R/3। H1 की वैल्यू आ गई और H2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2R/3। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इस पॉइंट पे हमारा कांटेक्ट छोड़ता है। ठीक है, अब यदि ऊपर से कितने नीचे छोड़ता है तो आ जाएगी हमारी R/3, और यदि पूछ ले कि नीचे से किस साइड पे छोड़ता है तो 2R/3 ये आ जाएगी। अब इसमें कुछ और चीजें निकालनी हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कुछ और निकालनी हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सब पता है। ठीक, अब देखिए इसमें अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए उसमें मैंने एक चीज रखी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 0। अब हम क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को हम थोड़ी सी दे देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, ये देखिए फिर हमारा ये एक हमारा इस तरीके से हेमिस्फेरिकल सरफेस है और इसके ऊपर एक मास रखा है m, और इस मास को हम एक वेलोसिटी देते हैं u, और ये रेडियस है r, और ये यहां पर आकर के जो क्या करता है सरफेस को छोड़ देता है और इस जगह पे वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और इधर एक लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इधर लगेगा mv²/r। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही बात पूछी जाएगी कि किस एंगल पे छोड़ेगा, क्या वेलोसिटी होगी छोड़ते समय, किस हाइट पे छोड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ एंगल निकाल देते हैं, बाकी चीज आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि आज प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई। ठीक बच्चों, तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे हम। फिर वही काम करेंगे कि इसका एफबीडी बनाएंगे इस पार्टिकल का। तो देखिए एफबीडी में क्या हो रहा है, ये देखिए mg नीचे की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से, और इधर हमारा लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट जो कि होगा हमारा mg cos थीटा। ठीक, जो कि हमारा होगा mg cos थीटा, ये हमारा थीटा। तो हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो हमारा आएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/2, सॉरी 1/2 नहीं होगा, mv²/r। ठीक, mv²/r। अब इस एंगल पे अगर एक कॉन्टेक्ट छोड़ेगा तो फिर बच्चों वही है कि n हमारा 0 हो जाएगा, n हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, यानी m से m कट गया यानी कि v² हो जाएगा हमारा gr cos थीटा, v² हो जाएगा हमारा gr cos थीटा। ठीक, अब यदि हमको v की वैल्यू पता लग जाए तो हमें थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। अब v की वैल्यू कहां से पता करें, तो फिर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट, और देखिए फिर वही लगेगा UA प्लस KA बराबर UB प्लस KB। ठीक है, ये पॉइंट सपोज कर लीजिए A है, ये पॉइंट सपोज कर लीजिए B है। ठीक, इस तरीके से ये हमारा जो है 2 पॉइंट हो गए, और यहां पर हम एनर्जी देखते हैं। तो देखिए UA को हम जो है रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं तो 0 हो जाएगा। KA इस बार होगा हमारा 1/2 mu², 1/2 mu², और UB होगा हमारा फिर वही माइनस mgr1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/2 mv²। यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है u²/2 इक्वल टू माइनस gr1 माइनस कॉस थीटा और प्लस v²/2, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, v² की वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आएगी, चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको। तो u² इक्वल टू माइनस 2gr1 माइनस कॉस थीटा प्लस v², ये आ गया हमारा। तो v² बराबर आ रहा है हमारा, v² की वैल्यू आ रही है वो आ रही है u² प्लस
2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी v स्क्वायर तभी हमारा निकला है जब हमारा कांटेक्ट खत्म हो रहा था पार्टिकल का सरफेस से, और ये वाला v स्क्वायर भी तभी आया है जब पार्टिकल का सरफेस से कांटेक्ट खत्म हो रहा है, तो ये दोनों होंगे बराबर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि gr cos थीटा बराबर u स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा, ये आ गया cos थीटा एंड इस तरीके से 2gr cos थीटा। ठीक, इसका मतलब हुआ 3gr cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gr, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब देखिए इससे हमको मिल जाएगा थीटा, तो निकालते हैं थीटा, देखते हैं क्या आता है। ठीक, थीटा निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया हमारा 3gr cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gr। ठीक, अब देखिए हमारा क्या हो रहा है कि 3 cos थीटा वो आ रहा है u स्क्वायर अपॉन gr प्लस 2। ठीक, प्लस 2, ये हमारा कट जाएगा gr से gr, चलिए हम लिख ही देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। gr ये देखिए कट गया, तो आ गया हमारा 3 cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन gr प्लस 2। ठीक, अब इसके बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिलेगा cos थीटा का, cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 3gr प्लस 2 अपॉन 3। ये हमारा हो गया एंगल उस केस में जब पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u दी जाती है और पार्टिकल किसी पॉइंट पे आकर के जो है सरफेस को छोड़ देता है, तो वो इस एंगल पे आकर के सरफेस को छोड़ेगा। बच्चों जब हमारा थीटा निकल गया तो हम v भी निकाल सकते हैं और h भी निकाल सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, और कमेंट में डाल दीजिएगा, जो भी आएगा उसका एक्सप्रेशन कमेंट में डाल दीजिएगा। बच्चों तो ये मेरा जो वीडियो था आज का, वो था आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने के बारे में थे। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देखना चाहिए, जो आप देख लीजिएगा, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे ऐप हैं, बहुत अच्छे लोग यूट्यूब पे आते हैं, आप सबको देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सवाल और लगा लीजिएगा, जिससे जो है आप बिल्कुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चों आज मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं, अब मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट के साथ। ठीक है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन का कंसेप्ट, पुली का कंसेप्ट, स्प्रिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स, ये पूरा कंसेप्ट हम आगे कवर करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।